अस्सलाम वालेकुम। तोतों की कलर जेनेटिक्स को सीखने के सिलसिला में ये तीसरी वीडियो है। इसमें हम सीखेंगे कि एक ही खसूसियत को ज़ाहिर करने वाले दो जीन्स, एक माँ की तरफ से और एक बाप की तरफ से, अगर आमने सामने हों और दोनों मुख्तलिफ रंगो रूप को ज़ाहिर करने का पैगाम लिए हुए हों तो बच्चे पर उसका क्या असर होगा। इस वीडियो को अगर आप मुकम्मल गौर से सुने, समझे और देखेंगे तो आप ये चीज़ें सीख जाएंगे कि बता सकेंगे कि नॉर्मल बर्ड या नॉर्मल जीन्स क्या होते हैं और डोमिनेंट जीन्स या डोमिनेंट कलर कौन से होते हैं, रिसेसिव जीन क्या होते हैं। हम अपनी वीडियो में जीन को ज़ाहिर करने के लिए इस खाके से मदद लेंगे और इसको जीन समझेंगे। हम अपनी बात को मसालों से समझते हैं। हम अपने मकामी तोते की मिसाल लेते हैं जिसे हम काठा तोता, हरा तोता, गानी वाला तोता कहते हैं। इंग्लिश में इसे रिंग नेक पैरट कहते हैं। तो जो रिंग नेक पैरट है, जो काठा तोता है, हरा तोता है, ये जब हम इसे बागों में देखते हैं या जंगलों में देखते हैं तो ये इसका सिर्फ हमें एक ही कलर नज़र आता है जो कि हरा होता है। इसी तरह अगर हम बजरीगर को लें तो जंगल में पाए जाने वाले बजरी तोते हमेशा हरे रंग के ही होते हैं। अगर हम कॉकटेल की बात करें तो कॉकटेल भी जंगली तौर पे सिर्फ एक ही रंग हमें जंगलों में नज़र आएगा और वो ग्रे कॉकटेल होगा। ये रंग जो जंगली तोतों में पाया जाता है, इस रंगो रूप के परिंदों को हम नॉर्मल बर्ड कहते हैं और इनके पीछे कार फरमा जो जीन्स काम कर रहे होते हैं, हम इन्हें नॉर्मल जीन्स कहते हैं। हम अपने इस खाके में नॉर्मल जीन्स को जाहिर करने के लिए तमाम जीन्स को हरे रंग में जाहिर करेंगे ताकि आप देखते ही पहचान जाएं कि ये नॉर्मल जीन है और जो दूसरे रंग के जीन होंगे हम उन्हें दूसरे कलर या म्यूटेशंस के लिए जाहिर करेंगे ताकि हमें मालूम हो सके कि जंगली तौर पे या नॉर्मल बर्ड का जीन ऐसा नहीं होता, दूसरे जीन से मुख्तलिफ करने के लिए। तो इस पूरी वीडियो में जो अगली वीडियोस भी आएंगी उनमें जहाँ कहीं भी किसी जीन का रंग ग्रीन हो तो आप समझ जाइए ये नॉर्मल जीन है और ये वाइल्ड टाइप है, नॉर्मल बर्ड का जीन है। अब हम अपने मकामी तोते मियाँ मिट्ठू को ही लेते हैं। इसमें केज बर्ड में जब ये आता है तो इसमें एक रंग हमारे पास आता है ग्रे कलर का, रिंग नेक होता है। ग्रे कलर का मियाँ मिट्ठू होता है जो जंगलों में हमें नज़र नहीं आता है। तो ये ग्रे कलर जिस जीन की कारस्तानी का नतीजा होती है हम उसे ग्रे जीन कहते हैं। मैं अपने खाके में इस जीन को ग्रे कर रहा हूं जो ये जाहिर कर रहा है कि ये ग्रे जीन है और इसके मुकाबले में आप देख सकते हैं कि नॉर्मल जीन है। ग्रे जीन एक ताकतवर जीन है। ये अपनी बात हर सूरत में मनवा लेता है। जैसे कि ग्रे जीन कहता है कि तोते का रंग ग्रे होना चाहिए तो इसका ये एक सिंगल जीन ही तोते का रंग ग्रे कर देगा। ऐसे जीन जो सिंगल हों और अपना असर व रसूख तोते पर जाहिर कर दें, तोता उसके मुताबिक अपना रंगो रूप जाहिर करे, हम उसे गालिब जीन, इंग्लिश में डोमिनेंट जीन या सादा अल्फाज में हम उसे ताकतवर जीन कह सकते हैं। लेकिन अगर ये ग्रे जीन सिंगल होने की बजाय डबल हो, यानी ये भी ग्रे और इसके मद्दे मुकाबल नॉर्मल नहीं बल्कि ग्रे हो जाए तो तब क्या होगा। अव्वल तो ऐसी सूरत को हम डबल फैक्टर कहते हैं और चूंकि हम ग्रे जीन की बात कर रहे हैं तो इस ग्रे जीन में हम कहेंगे डबल फैक्टर ग्रे। तो और ये जो पैरट है हम इसको भी इसी तरह से कहेंगे कि ये रंगो रूप के लिहाज से डबल फैक्टर ग्रे पैरट है। अगर ये जीन सिंगल हो तो हम इसे सिंगल फैक्टर ग्रे कहेंगे। यहाँ पे फिर एक बात आप नोट कर लीजिए कि सिंगल फैक्टर और डबल फैक्टर डोमिनेंट जीन्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर वो जीन जो डोमिनेंट है, ताकतवर है, एक है उसके डीएनए में तो हम उसे सिंगल फैक्टर, और अगर डबल है तो हम उसे डबल फैक्टर कहेंगे। डबल फैक्टर होने से उस ग्रे रंग में ज़रा ज़्यादा ताकत या वो ज़्यादा गहरा हो सकता है। मैंने डोमिनेंट जीन्स को समझने के लिए ग्रीन रिंग नेक पैरट यानी जो हमारा मकामी तोता मियाँ मिट्ठू और उसके अंदर
सिर्फ डोमिनेंट ग्रे जीन्स की बात की है। वैसे हमारे इस मियाँ मिट्ठू में और दूसरे डोमिनेंट जीन्स भी होते हैं जिनका जिक्र जब हम सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट जीन्स और इसकी इकसाम वाली वीडियोस बनाएंगे उसमें बयान की जाएंगी कि रिंग नेक में कितने और डोमिनेंट जीन्स होते हैं, बजरीगर में कितने होते हैं और कॉकटेल में कितने होते हैं वगैरह वगैरह। अब हम एक ऐसे जीन की बात करते हैं जो ताकतवर नहीं होता, जो तोते पैरट के डीएनए में सिंगल हो तो वो अपना रंगो रूप तोते में जाहिर नहीं कर सकता। उसे अपना रंगो रूप तोते में जाहिर करने के लिए डबल तादाद चाहिए होती है, यानी सिंगल से काम नहीं होता। मतलब हम एक जीन की बात करते हैं जो कॉकटेल में और पाया जाता है, दूसरे पैरट्स में भी पाया जाता है। यहाँ पे हम कॉकटेल की मिसाल लेते हैं कि वो जीन ये पैगाम लिए हुए होता है कि तोते में लाइट ब्राउन परों का रंग हो और आँखों का रंग लाल हो जाए। अब ये जीन को मैं यहाँ पर इधर जाहिर कर रहा हूँ। इस जीन में ये इसके मद्दे मुकाबल चूँकि नॉर्मल जीन है और ये सिंगल जीन है, तो यहाँ पर तोते के रंगो रूप में इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये कमज़ोर जीन है और जो नॉर्मल जीन है वो इससे ज़्यादा ताकतवर है। लेकिन अगर किसी तरह इसके मद्दे मुकाबल जो नॉर्मल जीन हमें नज़र आ रहा है वो भी फैलो जीन हो, जो ये पैगाम देता हो कि तोते के परों का रंग लाइट ब्राउन हो और आँखों का रंग लाल हो, तो अब चूँकि इस तरफ भी और इस तरफ भी दोनों तरफ फैलो जीन मौजूद है, तब अब तोते का रंग बिल्कुल वैसा होगा जैसे इन जीन्स ने डिमांड की। ऐसे जीन्स जो सिंगल हों तो अपना रंगो रूप या अपना असर और रसूख तोते पर जाहिर ना कर सकें, उसके लिए उन्हें डबल जीन होना होता है। तो हम ऐसे जीन और जीन्स को रिसेसिव जीन कहते हैं। सादा अल्फाज में कमज़ोर जीन और वैसे मगलूब जीन कह सकते हैं। यहाँ पर रिसेसिव जीन्स, मगलूब जीन्स के मतलब ये बात ज़हन नशीन कर लीजिए कि ये किसी जानदार में, तोते में उस वक़्त ही अपना रंगो रूप या अपना असर व रसूख ज़ाहिर कर सकते हैं जब वो तादाद में दो हों, यानी उसको माँ और बाप की तरफ से सेम जीन मिला हुआ हो जो एक ही पैगाम दिए हुए हों, तब वो अपना असर व रसूख ज़ाहिर कर सकता है। मैंने रिसेसिव जीन को समझने के लिए फैलो जीन की मिसाल ली है कॉकटेल में, और फैलो जीन एक ऐसा जीन है जो ये कहता है कि तोते का रंग लाइट ब्राउन और आंखों का रंग लाल होना चाहिए। अगर ये फैलो जीन तोते के डीएनए में सिंगल हो तो हम कहते हैं कि ये फैलो का स्प्लिट है, और इसको लिखा ऐसे जाता है कि हम स्लैश डालने के बाद फैलो को लिख देंगे। तो इससे ये मुराद लिया जाएगा कि फैलो जो जीन है वो अपना असर व रसूख, अपना रंगो रूप इस तोते में ज़ाहिर नहीं कर सका, लेकिन उसके अंदर ये जीन मौजूद ज़रूर है और वो सिंगल है। अब अगर ये जीन डबल हो जाए तो वो तो अपना रंगो रूप ज़ाहिर कर देगा। तो यहाँ पे इस बात करने का मतलब ये था कि मैं आपको समझा सकूँ कि स्प्लिट क्या होता है। हाँ, अगर डोमिनेंट जीन सिंगल हो तो हम उसे स्प्लिट नहीं कहते, हम कहते हैं सिंगल फैक्टर जीन उसे, कि ये अब सिंगल फैक्टर जीन हो गया कि इसका तादाद डीएनए में सिर्फ एक है। और अगर वो डबल हो यानी दो की तादाद में हो तो हम उसे डबल फैक्टर कहते हैं। मैंने आपको डोमिनेंट और रिसेसिव, गालिब और मगलूब, ताकतवर और कमज़ोर जीन समझाने की कोशिश की, जिसमें हमने रिंग नेक और कॉकटेल की मिसाल ली। अब हम देखते हैं कि डोमिनेंट और रिसेसिव मुख्तसरन करते हुए इसका खुलासा बयान करते हैं ताकि अज़बर हो जाए हमें कुछ बातें। नंबर एक ये कि जो डोमिनेंट जीन होता है वो सिंगल भी हो और उसके मुकाबले में नॉर्मल जीन हो तो वो अपना रंगो रूप या असर और रसूख जो है वो तोते में ज़ाहिर कर देता है, और वो तादाद में सिंगल हो तो हम उसे सिंगल फैक्टर कहते हैं, अगर डबल हो तो डबल फैक्टर कहते हैं। और डबल फैक्टर तोते के अंदर अपने असर और रसूख को ताकत में और ज़्यादा बढ़ा देता है। और इसी तरह हमने रिसेसिव की बात की, ऐसे जीन होते हैं जिनको अपना असर रसूख ज़ाहिर करने के लिए डबल
जीन की ज़रूरत होती है। अगर वो डीएनए में सिंगल हो तो अपना असर रसूख ज़ाहिर नहीं कर सकेंगे, और ऐसे सिंगल जीन को हम स्प्लिट कहते हैं। उस जीन का नाम अगर फैलो हो तो हम कहेंगे कि ये जानदार फैलो का स्प्लिट है। और इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले स्लैश डालेंगे, स्लैश के बाद हम उस जीन का नाम लिख देंगे फैलो, जो ये जाहिर करेगा कि ये एक ऐसा जीन है जो अपना असर रसूख तोते में जाहिर नहीं कर सका और तादाद में एक था। अब हम बात करते हैं सेक्स लिंक्ड जीन की, जिसका जिक्र मैंने अपनी एक वीडियो में किया था, अगर आपने वो वीडियो देखी हो तो। सेक्स लिंक्ड जीन थोड़ा सा वो डोमिनेंट और रिसेसिव हो सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा इम्तियाजी सलूक करते हैं अगर वो फीमेल में हो और मेल में हो। तो इम्तियाजी सलूक क्यों करते हैं और उनका असर रसूख फीमेल में किस तरीके से ज़ाहिर होता है और मेल में किस तरह से ज़ाहिर होता है, उसके लिए आप ये वीडियो देखें।